स्टैंडर्ड सेकेंड हम लोग टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, स्टॉर्म इन द गार्डन। तो जैसे आपको पता चल रहा है, स्टॉर्म माने एकदम ज़ोरों शोर से हवा बह रही है, आवाज़ें हो रही है। स्टॉर्म आता है जब घनघोर बारिश छाती है, बादल मंडराते हैं, तब ज़ोरों शोर से आवाज़ें आती हैं, उनको कहते हैं स्टॉर्म। कभी कभी हवाएं भी तेज तेज बहती है बच्चों, तो उसको कहते हैं स्टॉर्म इन द गार्डन। तो हम बात कर रहे हैं जो स्टॉर्म है वो गार्डन में है बच्चों। तो उसका हमारे लेसन में क्या वेटेज है और हम क्या पढ़ेंगे वो देखा है, वहाँ दिखाई दे रहा है। कौन से हमारे नन्हे नन्हे फ्रेंड्स हैं, सेकंड स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स के बिना तो कोई स्टोरी होती नहीं है। तो चलो, मैंने तो पेज देख रही हूँ, टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में है, 62 पेज पे हूँ मैं बच्चों। आपने अगर बुक नहीं खोली है तो आप अपनी बुक प्लीज़ खोल लीजिए और देख लीजिए कि इसमें क्या दिया है। सोनू द सेल is playing with his friends and the ants, and suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. तो देखो, ये सुनू जो है ना, वो आपकी तरह है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, और यह मम्मा को सब बातें बताने वाला बंदा है। ठीक है, तो क्या हुआ अचानक बच्चों, यहाँ पे ज़ोरदार घनी स्टॉर्म्स हो गए, घनघोर बादल छा गए और ज़ोरदार आवाज़ें आने लगी, धूम धाम डीम धाम। रात को तो बहुत डर लगता है ऐसी आवाज़ों में, राइट। द सेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। तो भैया आप पूछोगे कि ये इतने घनघोर और जहाँ इतनी अंधाधुन बारिश या फिर स्टॉर्मिंग हो रही है, आवाज़ें आ रही है, तो ये स्नेल भाई साहब क्या कर रहे हैं? His friends the ants they climbed over him। तो वो क्या करते थे? स्नेल उनके ऊपर चढ़ जाते थे। देखिए कितना प्यारा है ये सीन। वो उन पे ऐसे क्लाइंब करते थे और फिर उस तरफ शायद निकल जाते होंगे, तो ये वे में उनको हेल्प मिलती थी। तो they climbed all over him, he they climbed under him, he suddenly a great white light flashed through the clouds. Sunu quickly pulled in his head and pulled in his tail and sat very still। तो वो एकदम आराम से बैठ गए। फिर उन्होंने देखा, ये सुनो, क्वाइटली पुल्ड हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आराम से बैठ लिया। सबने उनकी वाइट लाइट स्क्रैचिंग हो गई, ओके, क्लाउड से। और क्लाउड से जब बिजली की कड़कती है बच्चों तो डर लगता है ना, पता नहीं किस पे गिरेगी, ये हमारे विचार आते हैं। तो हम बैठे थे और वहाँ पे देख रहे थे कि कहाँ कौन आ रहा है। तो सुनो, उन्होंने क्या किया, क्विकली पुल्ड हिज हेड एंड पुल्ड हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। तो उनका तो कैसे है, ये पूरा जो बॉडी है वो एकदम पत्थर जैसा है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनकी मुंडी अंदर ले लेते हैं और उनका जो बाहर का पोर्शन है वो भी अंदर ले लेते हैं, फिर इस पे चाहे कुछ भी गिरे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो स्नेल की ये स्पेशलिटी होती है। तो देखिए, उन्होंने तो उनका शरीर अंदर ले लिया। आप देखिए क्या होता है आगे। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू फास्ट। का तो बाहर जो कौवे थे वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगे, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, का ओ बट वेयर वर द एंट्स। सुनु स्ट्रक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। तो वो फिर
बाहर निकल गए। स्ट्रक्ड आउट हिज फिलर्स मतलब अंदर जो उन्होंने उनका बॉडी डाला था वो बाहर उन्होंने निकाला और वो देखने लगे। दे वर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट वहाँ था, उसके नीचे वो छुप गए थे। गो होम, सुनो सुनो, देखो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की घड़ी है क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्मिंग हो रही थी बच्चों, वहाँ पे धूम धाम धाम और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी और घनघोर स्टॉर्मिंग हो रही थी, घनघोर बादल गरज रहे थे। The ants cried out, "Hurry, hurry, my mother will worry." And Sunu went to his mother, where she saw her under a stone near the well. So Amma said, "Sunu, Sunu, where's the storm in the garden? I heard the wind blow, blow, blow. Oh, I saw trees away, 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 sway, sway, sway. Hey, hey, hey. I saw lightning flash, flash, flash. जैक जैक जैक। तो बच्चों यहाँ ये वर्ड्स का कहना है कि एकदम धूमधाम क्लाइमेट है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और मेरी मम्मा मेरे लिए परेशान होगी ऐसे जब भी बाहर मौका होता है। तो आज हम बड़े क्या बड़े तो हो गए, बट आप जैसे छोटे थे तब से हम यही सोच रहे कि हमारी मम्मा हमारे लिए चिंता करते होंगे कि ये कब आएंगे हमारे घर पे, क्योंकि हम घर पे अभी नहीं हैं और बाहर इतनी स्टॉर्मिंग चल रही है, तो सबको बहुत ज़्यादा चिंता होती है बच्चों। आई सॉ ट्रीज स्वे हे और फिर बाद में आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश 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 झैक झैक झैक। तो 63 पे हमने देखिए ये पढ़ा पोयम, ठीक है, ये ऑलमोस्ट पोयम जैसा ही लेसन है। तो ये सब लाइटिंग हो रही थी। आई हर्ड द थंडर रोल रोल रोल। तो देखिए अगर आप कुछ बताना चाहते हैं बच्चों तो आपको ये आवाज़ें डालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी इफ़ेक्ट होता है कि आपको ये चीज़ काफ़ी असर कर रही है, क्योंकि ज़ोरदार बूम भड़ाका हो रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, गड़ाम डुडुम गुडुम, ऐसी सब आवाज़ें आ रही थी। आई हर्ड द रेन फॉल। आजकल भी ऐसे होता है ना, इसलिए आपको ये तुरंत समझ में आएगा। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, सिस्टा सिस्टा पिट पिट्टा सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा। आई हर्ड वाटर ड्रिप 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 क्रिप 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 प्रिप प्रिप प्रिप, ऐसे आवाज़ें आने लगी बच्चों। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म और सुनु सुनु हैड एवर बीन इन ओ स्टे जैक 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 गड्ढाम धुड़ुम, है ना, ऐसी आवाज़ आ रही थी। सिट्टा पिटिम पिटा सिट्टा पिट्टा प्ली प्ली प्ली। And do you know what? Sunu didn't get wet. Do you know why? उनको बिल्कुल भी वो वेट नहीं हुए। तो ये स्टोरी हमारी संध्या राव ने बच्चों लिखी है आपके लिए, क्योंकि आप प्यारे बच्चे हो तो उनके लिए प्यारी स्टोरीज़ होती है। फिर वो आराम से ये सब आवाज़ सुन सुन के देखो उनकी मम्मी को भी सुन्नू मिल गए और उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई बच्चों। तो देखिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्नेल, डार्क, फिलर्स, स्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडर, ये वर्ड्स आपको 64 पेज पे मिलेंगे। इनको आपको 5 बार लिखना है बच्चों, ठीक है। स्नेल तो मैंने आपको समझा दिया, डार्क मतलब अंधेरा घनघोर जैसे अभी छाया हुआ है। फिलर्स, ठीक है, जो उनकी बॉडी है वो सब पार्ट्स है वो अंदर चले जाते हैं और उस पर कितना भी बारिश गिरे या कितना भी कुछ हो, आग भी लग जाए चाहे, तो भी उनको कुछ नहीं होगा। स्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडर, ये बताने की कोशिश में है
कितने लकी होते हैं स्नेल। रीडिंग इज़ फन बच्चों। देखो इसके साथ हमारा ये 65 पेज ख़त्म हो गया, 64 ख़त्म हो गया। अभी हम 65 पे हैं। हु वॉज सोनू सोनू, हु वॉज सोनू सोनू विजिटिंग, वेयर वर द एंड्स हाइडिंग, डिड सोनू सोनू गेट वेट। तो वेयर वर, हु वॉज सोनू, सोनू वॉज अ स्मॉल स्नेल, ठीक है। हु वॉज सोनू सोनू विजिटिंग, सोनू सोनू वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स एंड्स, है ना, उनके दोस्त थे वो एंड्स। अभी आप समझ लो, फिर हम आइडल में दोबारा से करेंगे। वेयर वर द एंड्स हाइडिंग, दे वर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट। ओके, तो पेज नंबर 63 पे दिया है फ्लावर पॉट। एंड डिड सोनू सोनू गेट वेट, नो, क्योंकि उनके फिलर्स के अंदर वो चले जाते थे। सो ही स्टॉप्ड आउट ऑफ हिज फिलर्स, तो लुक फॉर हिम, तो उनके फिलर्स में वो आउट ऑफ हिज इनसाइड द फिलर्स चले जाते थे, तो उन पर कोई भी बारिश नहीं होती थी। तो आई सॉ द देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, तो वो कहते हैं एंड्स उनको कि अभी आप घर चले जाओ, क्योंकि मम्मी आपकी वरी कर रही होगी, क्योंकि वो उनके फ्रेंड्स हैं, तो उनके फ्रेंड्स भी उनके हित में विचार करेंगे। लेट्स टॉक, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, हैव यू एवर सीन एंड्स इन द गार्डन, वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वॉट दे कैरी टू देयर होल्स, ठीक है। तो ये आपको कैरी करना है, ये आपको देखना है। Watch and see where they go and what they carry to their houses, to their holes. So, do you go for the morning walks? Yes, I go with my dad and mom. तो सुबह की हवा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, इससे आपके लंग्स और आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। हैव यू एवर सीन एंड्स इन द गार्डन? येस, क्योंकि एंड्स क्या होती है, पूरा ज़िंदगी वो कलेक्शन ऑफ फूड में चले जाते हैं, क्योंकि बारिश होती है, विंटर होती है, तो वो छोटे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खाना इकट्ठा करने में। वॉच एंड सी वेदर दे गो वेयर वॉट दे कैरी टू देयर होल्स, तो जैसे शक्कर का टुकड़ा हो, ऐसा कोई भी टुकड़ा हो बच्चों, तो वो सब लोग इकट्ठा होके खाते हैं और लेके जाते हैं, और एक दूसरे को बोलते हैं कि देखो वहाँ खाना पड़ा है। तो उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त होती है बेटा, उनको को किसी की ज़रूरत नहीं होती है। टीम टाइम देखते हैं, चलो इकट्ठा सोचते हैं और सोचने पे देखते हैं क्या है। डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड earthworms after rains sit in a group and discuss? तो आपको पता है कि जब बारिश चली जाती है तब आपको स्नेल्स अर्थवर्म्स क्यों दिखाई देते? बिकॉज देयर होम्स आर इन द ग्राउंड एंड दे गेट फिल्ड विथ वाटर, तो वो लोग बाहर निकल जाते हैं, है ना। हमारी तरह नहीं कि हम लोग बारिश हो तो घर में बैठते हैं, हमारी तरह उनकी ज़िंदगी नहीं होती है, तो पानी उनके घर में चला जाता है बच्चों, इसके कारण वो लोग बाहर निकलते हैं। तो चलो आज के सेशन में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 66 के साथ। तब तक आप रिवाइज़ कीजिए और ये लेसन का भरपूर आनंद लीजिए, इनको रीड कीजिए 5 टाइम्स, क्योंकि रचना मैम ऐसी छोड़ने वाली नहीं है आपको, राइट। आपको लर्न करना है, लिखना है 5 टाइम्स, क्योंकि आपको वेरी गुड जो मिलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, पेज नंबर 66 पे।